क्लासिक्स क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज फिर से हम लोग लेकर आ चुके हैं ऑड मैन आउट चैप्टर को, जो कि असंगत को अलग करना। यानी कि असंगत यानी कि यहाँ पे फिगर की बात हो रही है, मेंटल एबिलिटी है तो यहाँ पे फिगर वाली मेंटल एबिलिटी। ठीक। एंड इसको हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाने वाले हैं। 2 क्लासेस हो चुकी है। ये लेक्चर 3 है एंड ये लास्ट क्लास है आप लोग के लिए इस चैप्टर का। क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस हो सकती थी उतनी ज़्यादा कराई गई है आप सभी के लिए फ़िलहाल। बाकी और भी ज़्यादा क्लासेज होती रहेगी आप सबके लिए। बस उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब किए रखो एंड क्लासेज रेगुलर बेसिस पे करते चलो। ठीक। तो ये जिन क्लास 6 के लिए है जो कि 2027 की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे मेन चीज़, तो जिन भी क्लास 6 के लिए हम लोगों ने अग्नि बैच लॉन्च किया था, जो कि आप सभी के लिए फ्री है, 100% फ्री है। जो कि यूट्यूब पे अभी जो क्लासेज आप देख रहे हो ये अग्नि बैच के अंदर की ही है क्लासेज। ठीक। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की पीडीएफ यहाँ पे मिलने वाली है। फिर उसके बाद फुल मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाला है, टेलीग्राम ग्रुप जो कि प्रीमियम रहता है वो भी हम लोग फ्री में। फिर उसके बाद फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम, ट्रैकिंग सीट्स और फॉर्मूला सीट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग फ्री में दे रहे हैं। देखो, अब मैंने बहुत सारे चैनल्स पे देखा है क्या होता है कि इतनी सारी फीचर्स के लिए वो लोग पेमेंट पता है कितना लेते हैं? 7,000, 7,000 से 8,000। ठीक। अगर कितना हो कम करे तो 2,000, 3,000, इतना इससे ज़्यादा कोई भी कम में नहीं पढ़ा रहा है फिलहाल, इतने सारे फीचर्स को लेकर। एंड हम इन फीचर्स को फ्री में आप सभी के सामने प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड सबसे अच्छी क्वालिटी की हम लोगों ने मेंटरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च किया। बहुत ही ज़्यादा बेस्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है वो, जिन भी क्लास 6 के लिए, क्लास 9 के लिए, हर क्लासेस के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। समझ गए? फ्री में। अगर इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग अगर इन फीचर्स को दें, तो अगर हम चार्ज करना चाहें आपसे तो हम लोग 3,000 से 4,000 आसानी से चार्ज कर सकते हैं। बट नहीं, हमारा ब्रेन बूस्टर का ये मोटिव है, ब्रेन बूस्टर का ये मोटिव है, ब्रेन बूस्टर का ये मोटिव है कि हर स्टूडेंट्स के पास फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। क्या पहुँचे? फ्री और क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग कुछ भी कर दिए हो गया, नहीं। अगर जैसे जैसे हम लोग ग्रो भी करेंगे तभी भी आप सभी के लिए फ्री क्लासेस चलती रहेगी। सॉरी, बैच की बात करें, बैच आपको ऐसे ही रहने वाला है, अग्नि बैच, जो कि फ्री आपको देखने को मिलेगा। ना ही आपसे एक भी आरएस का चार्ज नहीं किया जाएगा। हाँ, अगर हो सके जैसे कि मेंटोर्स आपके हैं, वो एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाते हैं, उसके लिए अगर वो चाहे तो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वो भी कब? एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में जब आपके पास लास्ट मंथ बचा रहेगा तो उस टाइम पे वो लोग, क्योंकि स्टार्टिंग से वो लोग नोट्स नहीं बनाते, वो लास्ट मोमेंट में वो भी नोट्स बनाते हैं आप सबके लिए, तो इस कारण से। लेकिन आपसे कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, चार्ज नहीं किया जाएगा, एक भी रुपीज़ की चार्ज नहीं की जाएगी आप सभी के बीच। तो आप लोग बिंदास होकर यहाँ पे पढ़ो हर चीज़। मैं नोट्स भी आपको फ्री में देने वाला हूँ। चलो आज मैं वादा कर देता हूँ आप सभी को, नोट्स भी लास्ट मोमेंट में आपके एग्ज़ाम से 1 महीने पहले हम लोग नोट्स आपको फ्री में देंगे। चलो, नोट्स आपको फ्री में देंगे। अब इससे बड़ा आप सबके लिए क्या चाहिए? हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री में दी जाएगी, एक अच्छी क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। समझ गए आप? इतनी ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। फटाफट जाओ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यानी कि जेन भी बोले तो क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि जेन भी बोले तो भाई ब्रेन बूस्टर, इससे अच्छा आपको कहीं भी चैनल नहीं मिलने वाला है जेएनवी की प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे फ्री में क्लासेस कराई जा रही हो। समझ गए? और देखो, सबसे मेन चीज़, एक मैंने चैनल भी देखा है जहाँ से पे 7 से 8,000 फ़ी ली जा रही है, 7 से 8,000। मुझे ये जानना है कि क्या जेएनवी नीट जेईई से भी टफ है कि इसके लिए 7 से 8,000 फ़ी किया जा रहा है? तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग से लूटा जा रहा है। आप लोग भी वहाँ पे भी पैसे दे रहे हो। आप भी मत दो। आप बोलो कि भाई मुझे फ्री में पढ़ा। से ज़्यादा चार्जेज़ चाहिए तो आप 2 से 4,000 के बीच में रखो। 2,000 ही बहुत है, 2,000 से 25,000 ही 2500 ही बहुत है।
तो ऐसे आप लोग पढ़ाई करो, ये नहीं कि आप वो बोले 10,000 आप पेड कर दो तो आप वहाँ पे पेड कर दिए, ऐसा नहीं, ठीक। तो देखो, और सेकंड चीज मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि ब्रह्मास्त्र मेंटरशिप प्रोग्राम इंडिया की सबसे नंबर 1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो कि जेनवी सीएचएस और क्लास 9 के लिए, जो कि आप क्लास 9 के लिए प्रिपरेशन करो तो उनके लिए इंडिया की सबसे पावरफुल मेंटरशिप प्रोग्राम है। समझ रहे हो आप? यहाँ पे आपको 4 फैकल्टीज दिख रही होगी, लेकिन अभी फिलहाल ब्रेन बूस्टर में 7 से 8 फैकल्टीज है। वो सारे लोग आपको गाइड करने वाले हैं। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए? इंडिया की सबसे ये मेंटरशिप प्रोग्राम लगभग टेलीग्राम पे 3 ईयर्स से चल रहा है। आपके सीनियर्स जो है बहुत सारे लोग थे उस टीम में, और वो मेरा ये नहीं था पहले, लेकिन उस टीम में मैं भी एक हिस्सा था। उसमें मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है। तो इस हिसाब से ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, आप उसे फिल कर देना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं क्लासेस की ओर। सबसे पहला ये क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से देखो। यहाँ पे एक फिल किया गया क्या है, सर्कल है। यहाँ पे भी फिल किया गया सर्कल, यहाँ पे भी फिल किया गया सर्कल, एंड यहाँ पे भी। तो इससे आपको यहाँ पे कुछ नहीं, आपको यहाँ पे लगेगा ऑप्शन नंबर डी सही है, लेकिन नहीं, अभी और चीज़ है। यहाँ पे एक ब्लैंक सर्कल एंड ब्लैंक सर्कल, ये तो आपका हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टार जो है ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, बट क्या ऑप्शन नंबर सी में भाई अपोजिट डायरेक्शन में स्टार है? क्या बताओ फटाफट, क्या ऑप्शन नंबर सी में अपोजिट डायरेक्शन में स्टार है? नहीं है भाई, नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होगा सही? इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे सारी चीज़ें 1 2 3 फिगर्स में जो स्टार है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ गए। बट ऑप्शन नंबर सी में अपोजिट डायरेक्शन में स्टार नहीं है, ये हो जाएगा। अब देखो ये बोनस वाला क्वेश्चन है, आपके माइंड में ये गया होगा, यहाँ पे जो सर्कल है ये तीनों में ऊपर है, बट यहाँ पे नीचे है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा। तो ये बोनस वाला क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं, बट मेनली अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये आपको थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन लगेगा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, पहले जो ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर ये नीचे की ओर है, ठीक, नीचे की ओर है। फिर उसके बाद जब ये आपका ऐसे घूमेगा तो जब ऐसा कुछ इमेज बनेगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर घूमेगा तो ऐसा बन जाएगा, यानी कि आप 90 डिग्री यहाँ पे घूम रहा है, लगभग 90 डिग्री ही घूम रहा है। जब 90 डिग्री भाई घूम रहा है तो फिर ये वाला घूमेगा कैसे? देखो यहाँ पे फिगर को अच्छे से समझो। पहले कैसे था, पहले जब ऐसे था तो ये इधर की ओर आया, ठीक, नीचे की ओर घूमा। फिर उसके बाद जब यहाँ पे था तो फिर कैसे घूमा, ऐसे घूमा। फिर उसके बाद कैसे घूमा, ऐसे। तो फिर ये ऐसे घूम जाएगा, यानी कि ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये फिगर कैसा बनेगा भाई, ऐसे है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे बॉक्स रहेगा, फिर उसके बाद ऐसे, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रिएंगल यहाँ पे बन जाएगा, तो यहाँ पे ट्रिएंगल बन जाएगा। फिर उसके बाद एक सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। कुछ इस टाइप से आपका इमेज बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ऐसा इमेज नहीं बन रहा है, ऑप्शन नंबर डी में ऐसा इमेज नहीं बन रहा है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें, ये तो भाई आपको दूर से ही पता लग जा रहा होगा। अब कैसे? सो देखो यहाँ पे मेनली क्या हुआ है, मेनली यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें 2 कॉजेज है। यहाँ पे ऐसे बना तो ये ऐसे हो गया, ठीक। कैसे बना भाई, पहले ऐसे है एंड फिर उसके बाद ऐसे हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कैसे है, यहाँ पे ठीक ठाक बना है, यानी कि पूरा तरह से फ्रेश बना है, मतलब कि एकदम कहीं भी यहाँ पे घुमा नहीं है, यहाँ पे भी घुमा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं। बट यहाँ पे क्या था, बना सब में कैसे है, ऐसे बना है, बट इसमें क्या कैसे बना था, ऐसे बना था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए
तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई, क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा इसका। यानी कि मेनली देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसे नीचे की ओर घूम गया है, यहाँ पे आप देखोगे तो, बट इसमें क्या था, इसमें जितने भी है वो सब ऐसे है। ठीक, ऐसे है, बट इसमें क्या था भाई, थोड़ा ऊपर की ओर चला गया था, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका हो गया क्या, सही हो गया। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही आसान है, ये आपको देखने में ही पता चला जा रहा होगा। यहाँ पे इस फिगर में जो यहाँ पे अंदर लाइनिंग है ये बहुत सटा हुआ है। ठीक, ऐसे है कुछ, इसमें भी सेम है, सटा हुआ है, मानो इसे कलर किया गया। इसमें थोड़ा यहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस है ज़्यादा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही है। ये तीनों फिगर में क्या है, एक इसमें और एक इसमें, यानी कि ऑप्शन ए बी और डी में क्या था, जो डिस्टेंस है वो अच्छे तरीके से मेंटेन में है। यहाँ पे जो जब यहाँ पे ऐसे बना है, आप इसे अच्छे तरीके से, मैं एक इमेज दूसरा बना कर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो बना है तो एक डिस्टेंस का तीनों में डिस्टेंस है, सॉरी दो लाइन के बीच सेम डिस्टेंस है। ठीक, ये दो लाइन के बीच अगर सेम डिस्टेंस रहता है, अगर वही बीच में क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, तो कौन वाला रहेगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि सब में डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जाया जा रहा है एंड इसमें नहीं है। समझ गए, तो इस हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो रहा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मेंटेन में है डिस्टेंस, यहाँ पे भी मेंटेन में है एंड यहाँ पे भी मेंटेन, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे करना क्या है भाई, इसे आपको इस डब्ल्यू में बनाना है। ठीक, ये क्वेश्चन रियली बहुत आसान है। ये आपको जब उतना सारा क्वेश्चन आप बना लिए होगे तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, बहुत ही ईजी है। बस आपको थोड़ा सा इसमें माइंड लगाना है, बिल्कुल भी थोड़ा सा माइंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे दिखा दिया गया है, बी ऑप्शन है। ठीक, इसका आंसर बी है, तो इसे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है, हाँ तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, ऐसे भाई ये दोनों सेम डिजाइन है। ठीक, कौन कौन भाई सेम है, ये दोनों जो है इमेज, ये दोनों डिजाइन सेम है। इसमें भी ये दोनों डिजाइन सेम है। ठीक, इसमें ये दोनों डिजाइन सेम है। जहां जहां ये जाएगा आप इसे देखते हुए चलना, ये दोनों डिजाइन सेम है भाई। ओके, बट इसमें क्या है, इसमें ये दोनों डिजाइन तो सेम है, सेम लगभग नहीं है भाई, सेम क्या है, नॉर्मल है। इसमें क्या है भाई, देखो यहाँ पे दो डिजाइन तो सेम है, बट ये दोनों डिजाइन सेम है नहीं है। यहाँ पे क्या था, ये भी दोनों डिजाइन सेम है, ये भी दोनों डिजाइन सेम है, एंड ये दोनों डिजाइन सेम है, बट इसमें क्या है, ये दोनों डिजाइन चाहे ये दोनों डिजाइन चाहे ये दोनों डिजाइन क्या सेम है, नहीं भाई। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे होता ये है, ये दोनों डिजाइन, ठीक, इससे बता दो, ये दोनों डिजाइन आपस में सेम है। ठीक, ये दोनों डिजाइन भी सेम है। अगर देखा जाए तो थोड़ा, अगर राउंडेड फॉर्म है तो उसे आप भूल जाओ। ठीक, ये दोनों डिजाइन भी सेम है, ये चारों डिजाइन आपस में सेम है। देखो कैसे है, इसे हटा होगा, यहाँ पे देखो ऐसे सेम है। ठीक, एंड ये ऐसे सेम है। ओके, ऐसे हो गया एंड ऐसे, ये दोनों सेम है। इसमें क्या है भाई, इसमें ये दोनों डिजाइन सेम है। कौन दोनों, ये दोनों डिजाइन सेम है। एंड क्या ये दोनों डिजाइन सेम है, नहीं है। अब इसको और अच्छे से समझते हैं भाई। इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें क्या है, ये दोनों डिजाइन सेम है, इसमें भी ये दोनों डिजाइन, इसमें तो बता ही दिया हूँ। एंड इसमें क्या ये दोनों डिजाइन सेम है, नहीं भैया नहीं है। जब नहीं है भाई तो क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा ये आंसर, सॉरी सही हो जाएगा ये आंसर, यानी कि रॉन्ग इमेज है, इस हिसाब से ऑड है इमेज है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन देखो, पहले आपके पास एक स्क्वायर है। ठीक, यहाँ पे भी स्क्वायर है,
यहाँ पे भी भाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी है। अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ ये होता है, यहाँ पे दो लाइन्स है, ठीक, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे अंदर एक ही है, बाहर एक है, इसमें भी बाहर एक है, एंड इसमें भी बाहर एक, बट इसमें बाहर दो है। तो इस हिसाब से देखा जाए भैया तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि जब ये स्क्वायर यहाँ पे बना है, एक स्क्वायर जब यहाँ पे अंदर बना है, सॉरी एक स्क्वायर यहाँ पे है, तो इसके अंदर क्या होना था, इसके अंदर दो है, यहाँ पे भी दो लाइन्स है, बट यहाँ पे अंदर एक ही है, यहाँ पे भी दो है, बाहर क्या था, बाहर एक लाइन था एक्स्ट्रा, एंड इसमें भी बाहर एक लाइन एक्स्ट्रा है, इसमें भी बाहर एक लाइन एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें बाहर दो लाइन एक्स्ट्रा था। तो क्या हो जाएगा, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑड आंसर यही है। यानी कि क्या था, बाहर और अंदर के लाइन से। देखो मेंटलिटी में ये होता है भैया कि क्या होता है कि एक अगर यहाँ पे भी खुला रहता है, उससे भी आपका आंसर चेंज हो जाता है। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार, ये भी क्वेश्चन देखने में लग रहा है, बनाने में भी बहुत आसान है। देखो तो आगे क्वेश्चन को इसको बढ़ाते, पहले यहाँ पे ऐसे था, इसमें भी ऐसे है, यहाँ पे भी ऐसे है, एंड यहाँ पे भी ऐसे। इसमें क्या है, इसमें एक ट्रायंगल बन गया है, एंड इसमें हाफ सर्कल बन गया है। यहाँ पे ट्रायंगल एंड यहाँ पे हाफ रेक्टेंगल आप इसे मान सकते हो, या रेक्टेंगल बन गया। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल एंड यहाँ पे एक हाफ सर्कल, यहाँ पे एक रेक्टेंगल एंड हाफ सर्कल, ठीक। बाहर की ओर एक एरो का आप मान सकते हो, एरो बन गया है, फिर इसमें भी बाहर एरो एंड इसमें भी बाहर एरो, बट इसमें क्या है भाई, रेक्टेंगल कहाँ से आ गया। तो इस हिसाब से भाई क्या हो जाएगा, जब बाहर रेक्टेंगल आ जाता है तो क्या हो जाएगा, जब बाहर रेक्टेंगल आ जाएगा तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तीनों इमेज में क्या था, तीनों इमेज में बाहर ट्रायंगल था, बाहर क्या था भाई, ट्रायंगल था, लेकिन इसमें भाई बाहर क्या हो गया, यहाँ पे बन गया एक रेक्टेंगल ही है, ठीक। तो रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल बन गया, तो बाहर रेक्टेंगल बन गया। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे मेंटलिटी में शेप पे भी डिपेंड करता है, अगर आपका शेप सही में तीनों में बना है। अब देखो यहाँ पे कितने लोग क्या करते हैं, और फर्स्ट आंसर को देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे नहीं करना था, इसमें हर क्वेश्चन को देखना, हर ऑप्शंस को देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। मेंटल एबिलिटी में हर ऑप्शंस को देखना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे क्या बन गया था भाई, यहाँ पे ट्रायंगल था, ठीक, एक हाफ ट्रायंगल था, यहाँ पे भी, बट इसमें हाफ सर्कल बन गया। तो आपके मन में ये हो जाएगा कि भाई इसमें आप फर्स्ट में देख लिए तो यही यहाँ हो जाएगा, नहीं, हर ऑप्शंस को अच्छे तरीके से देखना, फिर उसके बाद आंसर्स को फाइंड करना, आंसर को फाइंड करना, फिर आंसर को फाइंड करना। ये मेंटल एबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसे हर स्टूडेंट को अच्छे से देखना होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो क्या है, देखो यहाँ पे क्या बन गया है भाई, एक सर्कल है, ठीक, यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे भी एक सर्कल, यहाँ पे भी एक सर्कल, एंड यहाँ पे भी एक सर्कल। ओके, क्या था भाई, क्या था, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या था भाई, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब यहाँ पे सर्कल बना, जो लाइन है ये इसके पास में है, सर्कल के पास में है, जो इस इमेज में सर्कल कहाँ पे गया भाई, ये एक बीच वाला छोड़ के यहाँ पे चला है, ठीक, कहाँ पे चला है, एक बीच वाला पार्ट यहाँ का छोड़ के यहाँ पे चला आया है। तो इसमें जब भाई सर्कल यहाँ पे है, यहाँ पे, तो सर्कल डेफिनेटली यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे होगा, तो ये वाला लाइन कहाँ पे रहेगा, चलो आप मुझे ये बताओ। जब यहाँ पे भाई सर्कल है, ये वाला है, तो ये वाला जब यहाँ पे, तो क्या सर्कल यहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। देखो ये जो पार्ट ऊपर का दिया है, ये आपके लिए एक यहाँ पे क्या है, सूचित करने वाला, कि आपको यहाँ पे छोड़ के आगे एक बढ़ जाना है। अब इसमें क्या था,
इसको यहाँ पे बता दिया गया कि या इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाना है, यानी कि आपका यहाँ पे सर्कल कहाँ पे बनता, यहाँ पे बनता, यानी कि यहाँ पे बनता, एंड वो लाइन कहाँ पे रहता। देखो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से एक इमेज बनाकर आपको दिखाता हूँ। आपका यहाँ पे सीधा सीधा बन जाता कैसे, ओके, ऐसे कुछ बन जाता। थोड़ा इमेज पे ज़्यादा ध्यान मत देना, ऐसे रह जाता, ठीक, ऐसे हो जाता। अब यहाँ पे दे दिया गया था भाई एक लाइन, एक अच्छे तरीके से बनाता हूँ, एक सेकंड, ऐसे हो गया, ठीक, ऐसे, एंड ये भी ऐसे। अब हो गया अच्छा। हाँ, तो एक सॉरी, तो ऐसे है भैया, एंड फिर ये ऐसे, एंड ये ऐसे, ओके। तो देखो क्या था भाई कि सर्कल जो जब यहाँ पे है एंड इसको खाली किया गया है, ऐसे रखा गया है, तो इसको छोड़ के हमें बनाना था यहाँ पे सर्कल, ये लाइन यहाँ पे रह जाता। इस टाइप का इमेज क्या ऑप्शन नंबर डी में बना है? नहीं भाई, जब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में नहीं बना है तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये आपको पास अच्छे से पता चल गया होगा। यहाँ पे दो जो फ्लावर्स है, यहाँ पे पास पास में फिल किया गया है, कलरफुल है। यहाँ पे भी कलरफुल पास में ही है, यहाँ पे भी कलरफुल पास में है, ठीक, यहाँ पे भी कलरफुल पास में है। तो जब भाई पास पास में है तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बन रहा है। सीक्वेंस ये बन रहा है, जब फ्लावर ये वाला रंगा हुआ था तो यहाँ पे जब नेक्स्ट फ्लावर बना अच्छे से, पंखुड़ी जब यहाँ पे रंगी गई थी तो नेक्स्ट जब फ्लावर बना, इमेज बना, तो यहाँ पे आ गया, ठीक। पहले क्या था भाई, पहले ये दोनों फिल किया गया था, फिर उसके बाद जैसे ही इमेज चेंज हुआ तो ये दोनों फिल किया गया, ठीक। अब इमेज चेंज होगा तो ये दोनों फिल होगा, ये दोनों, तो यहाँ पे ये दोनों है, तो ये वाला तो भाई इसके बाद आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी कहाँ पे रहना चाहिए था, सी के जगह, और सी रहना चाहिए था डी के जगह। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इतना क्वेश्चन मैं बताया तो आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीक्वेंस का है, एकदम आसान है, ठीक। यहाँ पे बस आपको ये माइंड लगाना है कलरफुल, ये जो फिल किया गया है इसको, एंड ये वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा ध्यान इसमें लगाना है। बाकी इसका आंसर इसी में से आएगा, आपको मुझे बताते हुए चलना है। SW के लिए भी देता चल रहा हूँ जिससे आपको भी मन लगे कि भाई मुझे आप इसका आंसर मुझे अब बताना है कमेंट में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो देखो इसमें क्या है, जो ये एरो है भाई, ठीक, एरो जो यहाँ पे बना है एंड ये दोनों आपस में एक दूसरे के पास में है। यहाँ पे भी जो एरो है ये एक दूसरे के पास में है, आप यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरे के पास में है। यहाँ पे भी जो बना है एक दूसरे के पास में बना है, बट इसमें क्या है, एक इधर की ओर है एंड एक इधर की ओर है। तो क्या हो जाएगा भाई, जब अलग अलग दिशा में है, अलग अलग दिशा में है, ठीक, तो क्या होगा भाई, यही अलग होगा। यानी कि देखो इसमें क्या था भाई, इसमें कैसा बनना था, पहले तो एक ऐसे कर देता, एरो हो जाता, ठीक, एरो हो जाता, फिर उसके बाद इसमें हाफ सर्कल, ठीक, एंड ये वाला जो पोर्शन है ये ऐसे रेक्टेंगल बनता, या ऐसे ना बनकर ऐसे भी बनता तो ये सही होता, लेकिन ये बन गया है इधर, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें एरो का था, यहाँ पे इस दिशा में था, फिर ये पास में ही था, सेम पास में था, ये दोनों एरो एक पास में था, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थी। इसमें भी ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है इसमें, ठीक। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। यहाँ पे क्या है, जैसा ये फिगर है वैसा ये भी फिगर है, यानी कि देखो फिगर 1 और फिगर 2 दोनों सेम है, इसमें भी फिगर 1 और फिगर 2 दोनों सेम है, इसमें भी फिगर 1 और फिगर 2 क्या है भाई, सेम है। बट इसमें फिगर 1 को देखिए और फिगर 2 को देखिए, दोनों में क्या अंतर लग रहा है, बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा है। अंतर ये लग रहा है भाई, अंतर ये लग रहा है
कि यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे हाफ सर्कल, ये एक पी से डिनोट किया गया है इंग्लिश के लेटर में, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्क्वायर बना है, एक रेक्टेंगल बना है, सॉरी एक रेक्टेंगल बना है। तो ये इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। और 8 क्वेश्चन मैं आपको अब एच डब्ल्यू के लिए दूंगा। 8 क्वेश्चन अब आपको एच डब्ल्यू में मुझे आंसर देते हुए चलना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है एक, ठीक, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको वहां पे ये लिखना है 1 का बी चाहे सी 2 का, फिर वैसे ही करके आपको देते हुए चलना है। फिर ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ये रहा थर्ड का। फिर उसके बाद फोर्थ नंबर ये रहा, ठीक। फिर फिफ्थ नंबर ये हो गया भाई, फिफ्थ। एंड फिर उसके बाद भाई सिक्स्थ, फिर उसके बाद सेवंथ नंबर। एंड हो गया भाई। 7 क्वेश्चन आपको एच डब्ल्यू में बताना है, यानी कि होमवर्क आपके लिए है। और 2 क्वेश्चन आई थिंक इससे पहले दिया हूँ। 8 नए क्वेश्चन आपको मुझे देने हैं एच डब्ल्यू में कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक। तो यही थी क्लास भाई, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा हो तो भाई बताना ज़रूर। एंड जो आपको इसमें दिक्कत आई हो वो मुझे भी बताना। जितने भी आपके डाउट्स होंगे सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा यहाँ पे। तो आप भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि आप जिनवी क्लास 6 के लिए ब्रेन बूस्टर पे कौन से बैच में पढ़ते हो, तो आप सीधे बताना उनको भाई कि हम लोग अग्नि बैच में पढ़ते हैं। किस बैच में, तो अग्नि बैच में। ये बैच आप सभी के लिए फ्री है। अगर आपका छोटा भाई या बहन हो, चाहे आपका दोस्त हो, अगर जेएनवी क्लास 6 के प्रिपरेशन कर रहा है, तो ब्रेन बूस्टर से करना स्टार्ट कर दे। यहाँ पे हर चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से एंड डिटेल में पढ़ाया जाता है, एंड नंबर 1 तरीके से हर स्टूडेंट्स को यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ ये टॉपर है तो इसको अच्छे तरीके से। एंड बहुत जल्द टेस्ट भी स्टार्ट होगी यहाँ पे। जैसे क्या है, अभी हम लोग का एआई मेंटोर रेडी हो रहा है। एआई मेंटोर यानी कि एआई मेंटोर एक वेबसाइट हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो उस वेबसाइट में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है। जैसे ही वो वेबसाइट चलने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा, उस पर हम लोग हर चैप्टर का टेस्ट वहाँ पे डाल देंगे। यानी कि जब संडे होगा, हम लोग जैसे कि अगर मान लीजिए इस मंथ में हम लोग 2 चैप्टर 3 चैप्टर खत्म कर दिए, 2 से 3 चैप्टर, तो क्या होगा, जैसे ही वो वेबसाइट लॉन्च होगा संडे को कोई भी क्लासेस नहीं होती है। संडे को हम लोग क्या करेंगे, एक सुबह यानी कि मॉर्निंग में कर देंगे, मॉर्निंग में एंड आफ्टरनून, एंड फिर उसके बाद इवनिंग या नाइट में हम लोग एक टेस्ट कर लेंगे। 3 टेस्ट आपका फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेस्ट संडे को होगी। यानी कि एक वीक में जितना भी पढ़ाया जाएगा वो संडे को अच्छे तरीके से हो जाएगा, या उस मंथ के जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तो एक दिन टेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा होगा जिससे आपको समझ में भी आएगा, समझ गए। डेली टेस्ट भी, अब देखो बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई कि डेली टेस्ट क्यों नहीं लेते हो, सॉरी डेली टेस्ट क्यों नहीं लेते हो। देखो डेली टेस्ट लेना अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि हमें कोई ऐसा वैसा तो टेस्ट आप सबसे नहीं लेना है। हमें लेना है इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट, जिससे आपको यहाँ ब्रेन बूस्टर से सिलेक्शन मिले। तो इस कारण से क्या होता है कि जब भी हम लोग टेस्ट को टेस्ट कराएंगे, तो उस टाइम पे क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो सके नए क्वेश्चंस को लेकर आए, ठीक, नए क्वेश्चंस को लेकर आए, बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर आए, एंड एक टॉप लेवल एग्जाम्स के साथ हम लोग टेस्ट कराएं। यूट्यूब पे चाहूँगा हर संडे को मैं यहाँ पे टेस्ट करा सकता हूँ, आपके फैकल्टीज यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन वो कब तक चलेगा भाई। अगर आपको भी मन करेगा कि भाई हम क्विज की हेल्प से टेस्ट दें, तो क्या रहेगा। तो इस कारण से हम लोग डेली टेस्ट नहीं कराते हैं। बहुत ही अभी जैसे जैसे आप लोग का सेशन स्टार्ट हुआ है, हम लोग धीरे धीरे कराना हर चीज़ को स्टार्ट करेंगे, एक लिमिट के साथ। हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे ही मंथ एंड होगा, एक चैप्टर जैसे ही फिनिश होगा, अब जैसे देखो क्या होता है,
हम लोग का अगर अभी वेबसाइट आ जाता, तो जैसे ही ऑड मैन आउट चैप्टर को हम लोग कर लेते, तो इसके बाद हम लोग क्या करते, इस संडे को टेस्ट ले लेते, ठीक। संडे को टेस्ट लेते, या नेक्स्ट जो इस क्लास का शेड्यूल है उस टाइम हम लोग ये टेस्ट ले लेते। तो ऐसे रहता है, तो ऐसे शेड्यूल रहता है। बहुत ही आपको अच्छा से मज़ा आएगा। यहाँ पे पूरे 1 ईयर आप दो, ठीक। 1 ईयर आप यहाँ पे दो, ब्रेन बूस्टर के साथ 1 ईयर कंप्लीट करो। 1 ईयर जैसे ही आप कंप्लीट करोगे भाई, आप सोचोगे कि भाई क्या आ गए हम लोग, बहुत कुछ आपको आएगा। आपके पेरेंट्स भी जानेंगे कि भाई ब्रेन बूस्टर क्या होता है, समझ गए। तो भाई अब मिलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट चैप्टर को लेकर थर्सडे को। ओके, बाय बाय एवरीवन।